इंडिया लाइव टीवी, सच सबसे आगे। भारतीय जनता पार्टी के साथ अगर ईवीएम और मीडिया का गठबंधन ना हो, गोदी मीडिया गठबंधन ना हो और ईवीएम का सहारा ना हो, तो भारतीय जनता पार्टी न जाने कितने पीछे के पायदान पर जाके पहुंचेगी और विपक्ष में भी शायद उसके पास पर्याप्त सीट्स नहीं बचेंगी। लेकिन आप जानते ही हैं कैसा गठबंधन बना हुआ है, चाहे वो गोदी मीडिया हो या ईवीएम हो, जिससे कि एक पॉलिटिकल पार्टी को दम मिलता जा रहा है। इनके प्रत्याशियों का प्रचार करना मुश्किल हो गया है और बीजेपी के केंद्रीय मंत्री जो प्रत्याशी भी हैं उनके क्षेत्र से कई बार भगाए जा चुके हैं और अब ये हाल हो गया है कि मैं इसकी निंदा करता हूँ। मैं गांधी जी के विचारों पर चलने वालों में से एक हूँ और गांधी जी के विचार अहिंसावादी रहे, हिंसावादी नहीं रहे। जो वायलेंस है उसका समर्थन हम नहीं करते। लेकिन ये हाल हो गया कि बीजेपी उम्मीदवार जो केंद्र में मोदी सरकार में मंत्री भी हैं और पहली बार चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, पहले भी सांसद हैं, अभी भी सांसद हैं और अब चुनाव लड़ रहे हैं, उनके ऊपर उनके क्षेत्र के लोगों ने हमला कर दिया। और बहुत से लोग कहेंगे कि साहब सांसद जी और मंत्री जी कह रहे हैं कि ये तो विरोधियों का जो है विषय, उन्होंने हमला किया। तो एक और ऐसा वीडियो दिखाऊंगा जिसमें साफ हो जाएगा क्या विरोधी, वहाँ तो लगे हुए हैं उनके पीछे लोग। आज तक ने लिखा है कि बीजेपी उम्मीदवार संजीव बलियान के काफिले पर हमला, प्रचार के दौरान गाड़ियों से तोड़फोड़। ये मुजफ्फरनगर का इलेक्शन का मामला है। उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर के नेता हैं संजीव बलियान। अब इनकी राजनीति किस लिए जानी जाती है वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। मुजफ्फरनगर दंगों में किस तरह के इनके बयान थे वो भी हम सबके सामने है। आज विषय ये नहीं है। इनकी गाड़ी को रोक कर मुजफ्फरनगर लोकसभा क्षेत्र में संजीव बलियान जी की गाड़ी का पथराव किया गया। ये तक हाल है कि उनके तोड़फोड़ और सब चीज़ों के बाद उनको भागना पड़ा वहाँ पे। मैं इसका समर्थन नहीं करता और ना आपसे कहूँगा कि समर्थन करें, लेकिन सोच ये है कि नफ़रतबाजी के ख़िलाफ़ आवाज़ें उठ रही हैं, बीजेपी के ख़िलाफ़ आवाज़ें उठ रही हैं, लोग लामबंद हो रहे हैं और हालत क्या है वो आपके सामने है। संजीव बलियान की गाड़ी की तस्वीर ये आप देख सकते हैं, जो इससे पहले भी हमने एक बार लगा दी, XUV 500 का। क्या हाल किया। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के नेताओं का यही हाल हो रहा था। अब बहुत से लोग कहेंगे कि संजीव बलियान की तो लोकप्रियता इतनी है कि उससे घबरा गए, डर गए विपक्षी दल के जनता। भैया संजीव बलियान का प्रचार करना कई जगह मुश्किल हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले, 4 या 5 दिन पहले या 6 दिन मैक्सिमम, गाँव में गए थे अपने लोकसभा क्षेत्र के लोगों ने खरी खोटी सुनाई और घुसने नहीं दिया। ये सोशल मीडिया वायरल था। ये देखिए, एक वायरस बाबा करके ट्विटर पैरोडी अकाउंट है, एक पेज है, उन्होंने इस वीडियो डाला और भी बहुत से लोगों ने डाला। लिखा है कि मोदी ने इतना विकास कर दिया कि गांव में घुस नहीं पा रहे प्रत्याशी। लोकसभा मुजफ्फरनगर के गांव कपसाड़ में मंत्री संजीव बलियान का भारी विरोध, गांव वालों ने गांव में घुसने देने से किया मना। और इस वीडियो को जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, इसमें संजीव बलियान खुद खड़े हुए हैं और इनका विरोध हो रहा है। कल इनकी गाड़ियों पर हमला हुआ है, जो निंदनीय है। भाई अपन बीजेपी के नहीं हैं जो इस तरह की विचार रखें कि हमले को जस्टिफाई करें, निंदनीय है। लेकिन आप सोचिए जनता कितनी परेशान है। उसमें क्या है कि हालत बड़ी ख़राब है इनकी। और आप सोचिए कि मंत्री रहने के बाद कितना अपेक्षाओं पर नहीं उतर पाए हैं, जनता कितनी त्रस्त है और पीड़ित है, वो सब आपके सामने। सही रिपोर्टिंग तो रणविजय सिंह जी उन्होंने की है। उन्होंने लिखा कि यूपी के मुजफ्फरनगर से मोदी सरकार के मंत्री संजीव बलियान चुनाव लड़ रहे हैं। वो आज एक गाँव में जनसभा करने पहुँचे थे। इस दौरान लोगों ने विरोध किया और काफिले की गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए। असली विषय ये है कि जहां जनसभा करने गए थे वहां लोगों ने विरोध किया, विरोध करते करते रोकते हुए इनके काफिले की गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए। अब इसके ऊपर ये बयान दे रहे हैं कि हमारे विरोधी जो हैं वो घबरा गए हैं और हमसे परेशान हो गए हैं, चिंता में आ गए हैं, डर है उनका जिस तरह से ये सब किया जा रहा है। ये सब कुछ नहीं है। इनका इतना विरोध है कि जिसका हाल सबके सामने है। भाई सरकार भाजपा की है, योगी जी की सरकार, तुरंत कार्रवाई करके बताएं कौन लोग थे। शायद ही आपको जानने को मिले कि कौन लोग थे। वो खैर एक अलग विषय, कौन थे नहीं थे, लेकिन इनके पक्ष के अंदर माहौल खड़ा करने के लिए पूरी एड़ी चोटी का जोर बीजेपी लगाई हुई है। उसके बाद भी नहीं हो रहा। बहुत से मेरे साथी तो ये भी कह रहे थे कि ये हमला किसने किया, जांच करवाओ, किसने करवाया है। भाई जांच होनी चाहिए, कहीं और किसी पे तो नाम ना आ जाए चुनाव जीतने के लिए। समझ सकते हैं आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। दैनिक भास्कर ने लिखा कि सपा के 20 से ज़्यादा नेताओं ने भाजपा ज्वाइन की। मुजफ्फरनगर में सपा विधायक पंकज पर FIR। उनके पिता संजीव बलियान के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी की सरकार किस तरह से
अपने सत्ता का दुरुपयोग कर रही है वो ये है कि यही संजीव बलियान के खिलाफ जो विधायक हैं पंकज समाजवादी पार्टी के, उनके पिता चुनाव लड़ रहे हैं तो उन पर विधायक बेटे पे एफआईआर करवा दी गई है। तो आप सोच लीजिए कितना डर होगा। डर असलियत में किसे है, माहौल किसके पक्ष में कमज़ोर है, सब कुछ आपके सामने है, सब कुछ आप देख सकते हैं। ये वीडियो जो है मैं बस इतना कहूँगा कि उन लोगों तक ज़रूर पहुँचाइएगा जो इनके इस बहकावे में आ जाएं या इस झूठ में आ जाएं कि लोग जो विरोधी पक्ष के हैं वो डरे हुए हैं इसलिए हमले कर रहे हैं। ये डर है या नहीं है ये तो एक तरफ है, लेकिन संजीव बलियान का तो विरोध वैसे भी हो रहा है। गांव वाले अगर घुसने नहीं दे रहे हैं गांव में तो आप खुद सोचिए चुनावों के मैदान में कितनी मजबूती से है संजीव बलियान और कितनी मजबूती से है भारतीय जनता पार्टी। ये जाट लैंड है और जाट लैंड में जाट जो है वो कोई भी चला जाए, कैसे भी चौधरी चरण सिंह जी का परिवार चला जाए, कोई भी चला जाए, लेकिन हालत जो है वो इतनी ख़राब है बीजेपी की कि पूरे किसानों का विरोध बीजेपी के प्रत्याशियों पर, नेताओं पर टूट रहा है। और इसी का कारण है कि लोग पसंद नहीं कर रहे हैं भाजपा के लोगों का अंदर आना। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को आप जागरूक कर सकते हैं, ज़रूर कीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे, आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स होंगे, उन तक लोगों पे ज़रूर शेयर कीजिएगा, लोगों तक पहुंचाइएगा ताकि लोग जागरूक हों और उन्हें पता चल सके कि असलियत क्या है भाजपा के नेताओं की चुनावी मैदान में। क्या ब्रांड मोदी वाकई में चल रहा है या ब्रांड मोदी के साथ बीजेपी के प्रत्याशियों का क्या बुरा हाल हो रहा है, ये आप सबको दिखाइए ज़रूर। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।